नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गदरपुर के निकटवर्ती केवलगंज गांव में पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। बदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जनजाति बहुल गांव केवलगंज में पशुपालकों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पशुओं को होने वाली संबंधी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। गोकुल मिशन के अंतर्गत यह शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 2022 तक किसानों पशुपालकों की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है, उसी के तहत उत्तराखंड पशुपालन विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बांझपन निवारण शिविर भी है और साथ ही बछिया वाले सीमेन सेक्स सॉर्टेड सीमेन के प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि 90% बछिया नस्ल ही उत्पन्न होगी और पशुओं को एक उन्नत नस्ल जो कि एक अच्छे प्रोडक्शन का, अच्छे दुग्ध उत्पादन वाली ब्रीड की प्राप्ति होगी, उसके बढ़ावा देने के लिए जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र गदरपुर विकासखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक के बाद एक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों रुड़की मेयर के खिलाफ एक पत्र जबरेड़ा विधायक ने कैबिनेट मंत्री को दिया था, जिसके पश्चात उन पर जांच शुरू हो गई। इसी सिलसिले में आज रुड़की पहुंचे अपर जिलाधिकारी के अभिलेखों की जांच की और बताया कि इस संदर्भ में अभी जांच चल रही है। अपर जिलाधिकारी के निगम में होने की सूचना पाकर कुछ पार्षद और निगम के कॉन्ट्रैक्टर उनसे मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को अपर जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करवाई। वेस्ट बंगाल जी ने नगर निगम के महापौर के खिलाफ एक शिकायत की थी, उसी की जांच के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया। सर, क्या कार्रवाई की गई? अभी तो अभिलेख देखे गए हैं, अभी कोई निष्कर्ष जाना कोई नहीं। और सर, जैसे कि यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं वो मैंने ले ली हैं, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। जैसे 1 साल हमारे निर्वाचित बोर्ड को आपने देखा होगा नगर निगम को हो चुका है, उसमें केवल एक ही साल में एक ही मीटिंग हुई है, उससे बहुत कार्य बाधित हो चुके हैं। इसलिए हमने डीएम साहब को ये कही, मेरे सामने पहले भी बोर्ड की मीटिंग करी, 2 या 3 बार कैंसिल कर दी। अरे प्रावधान है 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, साल में एक मीटिंग हुई है। सबसे अब मीटिंग ना होने का क्या कारण समझ रहे हैं? मीटिंग ना कारण होगा तो मेरे साहब भी बता सकते हैं क्या कारण है। हमारी तरफ से पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं, हमने फिर दोबारा एडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। उत्तराखंड में कोरोना संकट काल के दौरान प्रदेश की जेलों से कैदियों को पेरोल पर छूट दी गई थी। पुलिस के गले की फांस बनती नजर आ रही है। कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते पेरोल पर प्रदेश के कई जेलों से कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन अब आलम यह है कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, तो ऐसे में कारागार विभाग उन कैदियों का इंतजार कर रहा है जो पेरोल पर छोड़े गए थे, लेकिन वो कैदी जेल की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के दौरान प्रदेश के अलग अलग जेलों से 737 कैदियों को पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। कोरोना के दृष्टिकोण करीब 737 के आसपास कैदी जो थे वो पैरोल पे गए थे, उसमें से करीब 100 के आसपास अभी उन्होंने वापसी नहीं करी है। इस संबंध में जितने भी जिला सुपरिटेंडेंट हैं, कारागार विभाग और जो जिला में पुलिस अधीक्षक है हमारे जनपदों में, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको अरेस्ट करके उनको कारागार में भर्ती कराएं। सर, कई लोग मिल नहीं पाए, कई ऐसी भी सूचना है कि कई लोग अपने घरों में नहीं आउट हैं वहाँ से, फिर किस तरीके? नहीं, ऐसा नहीं है, वो वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। जैसे भी होगा उनको हम पुनः वापस इस समय तक इनको नहीं, अविलंब इसको किया जाएगा। हमने ऐसा निर्देशित किया है जनपद प्रभारियों को। सर, अगर वो नहीं आते हैं वापसी तो फिर हमारी प्रक्रिया है, हम उसको फिर अरेस्ट करेंगे, वापस भेजेंगे कारागार में। जी सर, कितने हमारे ऐसे पेरोल पर जो
कैदी? जैसे मैंने बताया करीब 750 के आसपास, 737 के आसपास थे कैदी जो गए थे पैरोल पे। अभी वो जेल अधीक्षक इसका ये कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि कितने आदमी अभी बाहर हैं। करीब 100 के आसपास की संभावना है। तो इस आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपनी पहचान बनाने के लिए मन बना लिया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जोश खरोश के साथ उतरने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैंची धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी राजनीति करेगी। आज साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की भोली भाली जनता को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही ठगने का काम किया है, जबकि अब प्रदेश की जनता के पास तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए आ चुकी है। नीप करौरी बाबा के दर्शन करने उनके पवित्र धाम में, कैंची धाम जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है और दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोगों को यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ दर्शन करने आया था, थोड़ा स्वानुभूति करने आया था और मुझे यहाँ पिछले 20-25 मिनट में, आधा घंटे में जो सुखद अनुभूति हुई है, मैं बता सकता हूँ कि जीवन में इतनी सुखद अनुभूति बहुत रेयर मिलती है। और ये निश्चित रूप से बाबा नीप करौरी के पवित्र उपस्थिति का यहाँ रही है इतने वर्षों तक, उसकी वजह से ये यहाँ ये सुरम्य वातावरण है। और यहाँ रह के मैंने बस यही आज यहाँ नीप करौरी बाबा के दर्शन करने उनके पवित्र धाम में, कैंची धाम जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है और दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोगों को यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ दर्शन करने आया था, थोड़ा स्वानुभूति करने आया था और मुझे यहाँ पिछले 20-25 मिनट में, आधा घंटे में जो सुखद अनुभूति हुई है, मैं बता सकता हूँ कि जीवन में इतनी सुखद अनुभूति बहुत रेयर मिलती है। और ये निश्चित रूप से बाबा नीप करौरी के पवित्र उपस्थिति का यहाँ रही है इतने वर्षों तक, उसकी वजह से ये यहाँ ये सुरम्य वातावरण है। और यहाँ रह के मैंने बस यही प्रार्थना की कि दिल्ली के लिए, देश के लिए सबकी खुशहाली रहे, सब मिलजुल के रहें और हमारे भारत की जो संत परंपरा है, जिसमें बाबा नीप करौरी जैसे संत हुए हैं और इन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जिस तरह के जीवन का मार्गदर्शन दिया है, हमारी राजनीति भी उसी मार्गदर्शन में चले। यही मैंने प्रार्थना की और यही प्रार्थना की कि यही राजनीति उत्तराखंड में भी स्थापित हो, हम दिल्ली में भी इसी राजनीति को कर सकें, देश भर में इसको कर सकें और उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के लोगों ने जिस उद्देश्य से, जिन सपनों के साथ में उत्तराखंड बनाने के सपने देखे थे, वो सपने अब पूरे हों और बाबा के आशीर्वाद से वो सपने पूरे होंगे। बिल्कुल सब होगी, बाबा का आशीर्वाद रहेगा, सब बूथ प्रतिनिधि भी सब जगह होंगे और उत्तराखंड में सरकार भी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत कसकर चुनाव लड़ेंगे सरकार। हल्द्वानी पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस स्टिंग वाली पार्टियां हैं, इसका भ्रष्टाचार का उजागर हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्काल ही किया जाएगा और उत्तराखंड के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा सब मुफ्त दी जाएगी। हम उत्तराखंड के अंदर दिल्ली मॉडल बनाने के लिए तैयार हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो देश और उत्तराखंड के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनौती देता हूं कि वह अपने कार्यकाल के कोई ऐसे 5 कार्य गिनाए जो कि उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने किए हों। कि लोग भी अपने लिए वो इस मॉडल एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो कांग्रेस को हटा के बीजेपी लाते थे, बीजेपी को हटा के कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस और बदले में होता था घोटाला। कई तरह के घोटाले आप लोगों ने उठाए हैं, पॉली हाउस घोटाला, सब्सिडी का घोटाला, का घोटाला, ये सारे आप लोगों ने उठाए हैं, मीडिया के साथ उठाए। और मैं
नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे एमएलए ने किए हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने किए हैं, तो उन सब के बीच से त्रस्त जनता आज स्टेज से हटी है और स्टेज में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साफ कह रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरीश रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके भी स्टिंग ऑपरेशन है। लक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीएमएस डिप्लोमाधारी डॉक्टर्स द्वारा आईएम के चिकित्सकों के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया जाने का ऐलान कर दिया गया है। बीएमएस डॉक्टरों का कहना है कि आईएम में उनके अधिकारियों पर कुठाराघात करने की कोशिश कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि सरकार द्वारा दिए अधिकारों के लिए वह आईएमए के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस मामले पर और क्या कहना है इन डॉक्टर्स का, पेश है हमारे संवाददाता जसबीर सिंह की ये रिपोर्ट। सरकार ने बीएमएस डिग्रीधारी डॉक्टरों को भी सर्जरी की अनुमति दे दी है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीएमएस डॉक्टर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पैसे पर उन्हें क्या दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीएमएस डॉक्टर्स, और क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। डॉक्टर साहब, ये जो विरोध हो रहा है, क्या इसकी वजह है, क्या मानते हैं आप? बीएमएस वाले डॉक्टर्स हैं, बीएमएस वाले जितना भी ट्रीटमेंट करते हैं, बीएमएस ऐसा ट्रीटमेंट करता है जैसे एक से करता है, पेशेंट के साथ भाई बहन की तरीके से ट्रीटमेंट करता है, और वो कितना सस्ता ट्रीटमेंट करता है, एमबीबीएस ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये एमबीबीएस वाले जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आयुर्वेद से निकली हुई पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं। उनके पास कोई पद्धति नहीं है जिससे वो ट्रीटमेंट करें। सुश्रुत संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिससे उन्होंने निकाल करके ये जो है सर्जरी सीखी है, आयुर्वेद से सर्जरी उन्होंने सीखी है। आयुर्वेद ही एक ग्रंथ ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से शुरू से लेकर आज तक जो चिकित्सा हो रही है एलोपैथी के अंदर आयुर्वेद से हो रही है, न कि किसी और से हो रही है। चलिए, तो ये बता रहे कि आयुर्वेद के बिना कुछ भी नहीं है। और भी यहाँ डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? और सिंह जी, जिस तरह से आज आईएमए विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप उसको? मानसिकता खराब हो क्या है? वो तो एक चुन चटने वाले डॉक्टर हैं, उन्हें पढ़ते समय ही ये सिखाया जाता है ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी गोलियों वाले हैं, ये चूरन चटनी वाले हैं। और जब वो उनके बच्चे बीमार होते हैं तो चूरन चटनी वालों के पास ही आकर के दवा लेते हैं। यानी इनका विरोध गलत है? गलत तो है ही, मानसिकता कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता गलत है। और भी डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? लेकिन चूंकि तो बात बढ़ गई है, उन लोगों ने कल विरोध स्वरूप अपने संस्थान बंद रखे हैं। बीएमएस डॉक्टर 6 महीने की एलोपैथी प्रैक्टिस, 6 महीने की आयुर्वेदिक होती है, और आजकल कोरोना काल में आयुर्वेद ने ही साथ दिया है इसका कोरोना काल में। और बाकी बीएमएस डॉक्टर के हर मरीज के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है, पारिवारिक रिश्ता बन जाता है बीएमएस डॉक्टर का। और कोरोना काल में विशेष भूमिका निभाई है बीएमएस डॉक्टर ने, ये भी इनका दावा है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? चूंकि अब स्थिति कहीं ना कहीं सीधे टकराव की है। असल में इन लोगों को तो ये लग रहा है एलोपैथिक वालों को कि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि आयुर्वेद वाला जो चिकित्सा करेगा वो सस्ती से सस्ती रहेगी और पेशेंट जल्दी ट्रीटमेंट से ठीक होगा। देखो, अभी देखे आपने कि कोरोना काल में जो आयुर्वेद ने भूमिका निभाई है, ये काढ़ा, ये सब चीज़ें आयुर्वेद का ही तो है, ये सब चीज़ें जिससे आज लोग स्वस्थ हुए हैं। और देशों में देखो आप जो है टोटल एलोपैथी खाई है लेकिन ठीक नहीं हो पाई, आयुर्वेद से ही सब लोग ठीक हुए। तो क्या आप इसके विरोध में आप भी खड़ा करेंगे आंदोलन? बिल्कुल, हम तैयार हैं। हम देश भर में इसका पूरा आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ जो है, और हम जब तक सड़क पर उतरते रहेंगे जब तक एलोपैथी को चिकित्सा करने की, शल्य करने की या सर्जरी करने की सुविधा नहीं होगी। और चलिए, तो ये थे डॉक्टर, और आपने सुना भी है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि आईएमए का विरोध गलत है। लिहाजा वो साफ तौर पर ये भी एक दावा कर रहे हैं कि आज इतिहास उठा करके देख लें, बीएमएस यानी कि आयुष में ही
पूरे चिकित्सा पद्धति है और इसी से निकल करके ये लोग भी फील्ड में आए हैं। अब ये एक ऐलान और कर रहे हैं कि यदि जल्दी IMA ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज़, बक्सर। पूर्व विधायक रामजय सिंह ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ना तो कार्यों में पारदर्शिता बरती जा रही है और ना ही कार्यों में कोई खास गति है। अधिकांश निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले के आयोजन में अब 1 माह से भी कम का समय शेष रह गया है, जबकि कुंभ से संबंधित निर्माण कार्य अभी काफी मात्रा में अधूरे पड़े हुए हैं। पूर्व विधायक ने कहा है कि किसी भी सूरत में कुंभ के तमाम कार्य तय समय पर पूरे नहीं हो सकते। के पहले कोई इंतजाम होने वाला नहीं है। जो सड़कें हैं, जिस रास्ते से यात्री आएगा कुंभ में, वो सड़कों की हालत अभी बहुत ख़राब है। कुंभ जैसे गडकरी जी ने कहा था कि अक्टूबर में जो है हम हाईवे की सड़कें कंप्लीट कर देंगे। हाईवे मेरे ख्याल से है कि बहुत जल्दी कर पाएंगे ये, तो अप्रैल मई के पहले नहीं कर पाएंगे, और जबकि 14 अप्रैल को कुंभ खत्म हो जाएगा। अभी तो कुंभ की पहला स्नान तो 14 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जितने गंगा स्नान हुआ, इसको भी उन्होंने नहीं किया, बंद कर दिया। लोगों को कह दिया कि कोई घाटों पर स्नान नहीं करेगा। इसके पहले भी जो स्नान था उसको भी मना कर दिया और कहा कि अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो उनकी तैयारी चल रही है हरिद्वार की सड़कें या हरिद्वार के जो कुंभ में कार्य है, विकास कार्य, जो कोई पूरा होने की स्थिति में लगता नहीं है। रुड़की प्रशासनिक भवन में समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजा त्यागी ने कहा है कि गरीबों, किसानों और दलितों को समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका हक मिलेगा। उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रशासनिक भवन में आयोजित युवाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज बीजेपी और कांग्रेस एक ठेकेदार की भांति काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस को ठेके मिलते हैं और कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे को भाई की तरह मानकर काम किया है और लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ है। सरकार की योजनाएं सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है। युवा शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सरकार की नाकामयाबी का एक उदाहरण है। मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा 2015। उसके बाद फिर मुझे हरिद्वार जिले में यूथ के चारों फंडल संगठनों का प्रभारी नियुक्त करा। 2017 में किसी कारणवश मुझे चुनाव लड़ाते हुए मेरा टिकट कटा। फिर मुझे कार्यकारिणी भंग रही हमारी 2 साल से, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकारिणी भंग कर रखी थी। अब कुछ मेरे नौजवान नए उम्र के साथी थे जो इस सरकार से दुखी हैं। जैसे सरकार ने चेकिंग की आड़ में लूट खसोट चला रखी है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली की राजधानी तक लूट बड़ी उसमें चल गई। आप कहीं चले जाओ, नौजवान चेकिंग के नाम से उत्पीड़न हो रहा है। उसी सबको लेके कई नौजवान साथी हैं, 40-50 लड़कों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है दोबारा, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया था कि मुझे 2022 का मौका दिया जाए, क्योंकि अब तक किसी भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के लायक हम लोग हरिद्वार वासी हैं। क्योंकि हरिद्वार में जो चीज़ें हैं, हम एजुकेशन हब हैं और हमारे यहाँ के नौजवानों को उत्पीड़न है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। जल भराव की समस्या से हरिद्वार के सुभाष नगर की जनता परेशान है। मोहल्ले की गलियों में बिना बारिश से भी पानी भरा रहता है। लोगों के मुताबिक नगर पालिका शिवालिक नगर से भी केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा। सुभाष नगर में कई ऐसी गलियां हैं जहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों से निकलने वाले पानी पर सड़कों पर जमा हो रहे हैं, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुभाष नगर की गली नंबर 81 और 42 में रहने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि पूरी गली टूटी हुई है, जिस कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। यहाँ पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गली की साल भर पानी भरे होने से पैदल भी निकला नहीं जा सकता।
बताइए। बताया क्या, देख लो आपके सामने ये जो है, यहाँ पे MLA साहब भी आए थे कई दफ़े, और ये सभासद भी देख गए कई दफ़े, चेक कर गए, चक्कर लगा जाते हैं, फिर वो कोई आता ही नहीं बाद में। खाना पूर्ति करते हैं बस खाली। बरसात में पानी हमारे घर में पूरा भर जाता है, इतना प्रेशर से पानी आता है यहाँ से। कौन सा क्षेत्र? हाँ, रानीपुर क्षेत्र। रानीपुर क्षेत्र में आता है। सुभाष नगर। क्या ये रोड की सबसे बड़ी दिक्कत है भैया, 10 साल हो गए कम से कम इसी रोड क्या है, रोड की दिक्कत है जी। वो यहाँ लिखवाने ना तो पार्षद क्या है, हमारे हाथ में जब बनेगी कल बनेगी, बस नाम आपसे कई बार चलेंगे। ठीक है, मोहम्मद शोएब खान है। ये यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, पानी भरता है, इससे बड़ी समस्या कुछ नहीं है। यहाँ पर रोड करीब 10 सालों से ये बंद पड़ी है, जो बन नहीं पा रही है। पीछे की साइड रोड बना दी है सारी, पीछे की सब रोड बन चुकी है और ये रोड रह रही है, जबकि यहाँ पर आवाजाही ज़्यादा से ज़्यादा होती है। रोज गिर रहे हैं यहाँ पे पानी में, लेबर से लड़कियाँ आती हैं, वो गिरती हैं, काफ़ी लोग बाग गिर चुके हैं यहाँ पर पानी में। तो शिकायत क्या सर, कितनी दफ़े यहाँ पर पैमाइश हो चुकी है, नाप तोल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बन नहीं पा रही है। 10 साल। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली सोमवती स्नान को स्थगित नहीं किया जा रहा। अब श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की पूरी अनुमति होगी। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के स्नान पर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन कराया जाएगा। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ही स्नान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों को कोरोना से खतरा है, जैसे 50 साल की उम्र से ऊपर के बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को स्नान वाले दिन घर से बाहर निकलने की पूरे प्रतिबंध रखा जाएगा। बता दें कि अभी हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को जिला प्रशासन ने स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। श्री गंगा सभा के साथ ही साधु संतों और कई धार्मिक और सामाजिक संतों ने प्रशासन से इस निर्णय का विरोध किया था। इसके बाद अब सोमवती स्नान को सकुशल संपन्न करने का भी प्रशासन ने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए बनी हुई है। लालकुआं विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावी में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। इसमें आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नैनीताल एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनावों में चेहरे मुख्य होता है और इसमें आप कहीं नहीं है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आम जनता का जो रुझान है वो केवल कांग्रेस के साथ है, क्योंकि देख लीजिए आप, किसान से लेकर के दूर से लेकर के जो आज प्रदर्शन हो रहा है, जो जनता आज रोड पे निकल रही है। पिछली बार तुमने देखा होगा 8 तारीख को भारत बंद था और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने, सारे संगठन लोगों ने समर्थन दिया और जो कंधा कानून जो था, इनका जो मूल वो था, वो कानून को विरोध में सभी लोग एक सड़क पर उतरे थे। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो हमारे जो यहाँ के जो इस तरीके से बोल रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ की जो उत्तराखंड की भौगोलिक से लेकर के और यहाँ की जो पहाड़ी के एरिया से लेकर के, कहीं ना कहीं उनका उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कहीं नहीं है, केवल अपना जड़ बैठाने के लिए कहीं ना कहीं अपना वो बयानबाजी कर रही है। किससे सीधा मुकाबला मानते हैं? हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, लेकिन अब ऐसी हालत इस प्रदेश में हो गई है त्रिवेंद्र रावत सरकार में, जिन्होंने पूरे जो कर्मगार उसमें जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला करा और छात्रवृत्ति का जो घोटाला है, कई घोटाले में सरकार फंसी हुई है। और आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।